अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। हाल ही में एक पॉडकास्ट आता है जिसमें हमारे बहुत ही नामवर एंकर रेहान तारिक साहब और उनके साथ एक मारूफ टिकटॉकर नदीम नानीवाला मौजूद होते हैं। इन दोनों के दरमियान एक मुकालमा होता है और उस मुकालमे के दरमियान कुछ अहम इंकशाफात होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आज से पहले ना आपने सुनी ना मैंने सुनी, क्योंकि वो मंजर आम पर नहीं आई। डॉक्टर अफान कैसर जो कि बड़े ही मारूफ डॉक्टर भी हैं और वो जनाब उनकी अहलिया भी डॉक्टर हैं और वो दोनों मिलके सोशल मीडिया पे कंटेंट भी बनाते हैं। वो लोगों को अवेयर भी करते हैं, मरीजों को अवेयर भी करते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट वो क्रिएट करते हैं, लोगों को उससे अवेयरनेस देते हैं। अब डॉक्टर अफान कैसर वैसे तो उनके नाम के साथ डॉक्टर लगता है, लेकिन वो कंटेंट क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया पर भी हैं और वहाँ पर होने के बाद वो भी इसी पॉडकास्ट का हिस्सा रह के जा चुके हैं, क्योंकि एज ए गेस्ट उनको भी बुलाया गया था। तो उनको जब डिस्कस किया गया तो नदीम नानीवाला की जानिब से कुछ अहम इंकशाफात किए गए, इल्ज़ामात लगाए गए या उनको आप कह लें कि हकीकत में मबनी बातें थी कि जनाब जिनका कोई पस मंज़र थोड़ा मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अफान कैसर एक इंतहाई घटिया इंसान है। वो एक ऐसा इंसान है जिसकी बात करते मुझे गुस्सा आता है, यहाँ तक कि अगर वो इंसान कभी मेरे सामने आया तो ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मैं उसको मारूंगा पकड़ के। जी हाँ, ये बात करें नदीम नानीवाला, जिनका नाम है नदीम मुबारक, टिकटॉकर भी हैं, वीडियोस भी बनाते हैं और आजकल रजब भट्ट के हमराही भी हैं, उनके साथ होते हैं जनाब। उन्होंने कहा कि जब सरफराज चौधरी, क्योंकि एनसीसीआई का जो केस बना था डक्की भाई पे, तो उन्होंने इस चीज़ को वाजे किया कि वहाँ पर जब अफान कैसर की मुलाकात डक्की से करवाई गई, उसके बाद जब डक्की को भेज दिया गया वापस हवालात में और अफान कैसर ने वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से राब्ते करना शुरू किए, यहाँ तक कि आप लोग जानते हैं बड़ी मारूफ टिकटॉकर और यूट्यूबर सिस्टर्स हैं सिस्टोलॉजी, उनका जिक्र भी बीच में आया। उनका एक हस्बैंड है जनाब इकरा कंवल साहिबा के जो शौहर हैं अरीब परवेज साहब, उनका नाम भी इन्होंने लिया कि इन्होंने उनसे भी राब्ता किया और उन्होंने कहा कि उसकी डील मैंने करवाई है और अब तुम्हारी डील भी मैं करवाऊंगा, क्योंकि उन पर भी गैम्बलिंग का एक केस हो गया था, तो उन्होंने कहा उसकी डील भी मैं करवाऊंगा। तो जनाब उनके मुताबिक ये डॉक्टर तो ना हुए, ये तो एक डीलर हो गए जो कि यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स की डीलें करवाते हैं। जनाब उन्होंने कहा कि अंदर की बातें हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने कुछ फ़ोन खोला और मैसेजेस दिखाए। उन्होंने कहा कि एक लड़के ने मुझे कहा कि मेरी नदीम नानीवाला से बात करवाओ, उसकी डील भी मैंने ही करवाई, जिस पर नदीम नानीवाला काफ़ी आग बगोला हो गए और कहने लगे कि ये एक बुरा इंसान है, ये नौसरबाज है, इसको मैं सामने लेके आऊँगा। जिस तरह डक्की ने वहाँ से छुटने के बाद एक व्लॉग बनाया था, एक वीडियो बनाई थी, एक वीडियो मैं बनाऊँगा और वो होगी अफान कैसर पे। उसके बाद लोगों को मैं अफान कैसर का सही चेहरा दिखाऊंगा, हकीकी चेहरा दिखाऊंगा कि ये इंसान क्या है, ये डॉक्टर नहीं है, एक बहुत बड़ा नौसरबाज है। जिसके मुकालमे के दरमियान जिस पर एक मोमेंट आया, रेहान तारिक साहब फरमाने लगे कि जनाब जब अफान कैसर साहब मेरे पास आए थे, यहाँ से जाने के बाद हमारी एक कोऑर्डिनेटर लड़की थी, उनके कुछ मैसेजेस थे वो भी उन्होंने लगा दिए, जिसके बाद मैं खुद बड़ा हैरान हो गया कि उन्होंने क्या किया। अफान कैसर बज़ाहिर तो एक डॉक्टर है, जब पाकिस्तान में जंग का मामला था तो इन्होंने खुलकर बात की, यहाँ तक कि इतनी तनकीद की हमारे जो दुश्मन मुल्क है उस पर कि इनको सराहने के लिए ISPR ने इनको अवार्ड से नवाजा। अब हम खुद परेशान हैं कि ये अंदर की बात ऐसी क्या है कि या तो एक तरफ वो हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर सोशल मीडिया पे बैठ के बात करते हैं और कंटेंट बनाते हैं। एक तरफ नदीम नानीवाला इतने बड़े बड़े इंकशाफात कर रहा है कि ये लोगों को हरास करता है या इसके पास हमारी कुछ चीज़ें हैं या ये हमें इस तरह के टॉपिक्स पे बात करता है, डीलें शीलें कराता है, तो ये बात हमारी अकल से तो परे है। जिस पर नदीम नानीवाला ने कहा कि कुछ टाइम के बाद मैं एक वीडियो मंजर आम पर लाऊंगा और उस वीडियो के अंदर मैं इसको बेनकाब करूंगा। इन दोनों के दरमियान खूब मुकालमा हुआ और डॉक्टर अफान कैसर के साथ साथ रजब भट्ट पे भी बात हुई। रजब भट्ट के टॉपिक पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सारा जो भी वावेला हुआ है कराची कोर्ट के अंदर, ये सारा स्क्रिप्टेड था, ये आप लोगों ने शायद खुद रचाया हुआ था, या ये जो एक केस था ये फेक था। ये एक बहुत ही संगीन नौयत का केस था जिस पर सिर्फ पाकिस्तान के लोगों ने ही, मुसलमानों ने इस पर तनकीद की और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रजब भट्ट पर जब ये केस और ये दफ़ा लगाई गई थी तो रजब भट्ट ने खाना काबा में खड़े होकर भी माफ़ी मांगी थी और उसके बाद जनाब मुख्तलिफ फ़िक़्ह के उलमा इकराम को भी सामने बिठा के उनको भी कहा कि ये जो अमल हुआ है मुझसे लाइल्मी में हुआ है और मैं इससे बिल्कुल वो नहीं करता कि मैं प्रमोट करता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। कराची कोर्ट में जो हुआ, रजब भट्ट को मारा गया। रजब भट्ट को मारने के बाद अब उनकी पेशी है 6 तारीख को लाहौर में और अब वहाँ पर देखेंगे कि उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता है वकला की जानिब से। जबकि बीच में देखा ये भी जा रहा है कि लाहौर के जो वकील हैं मियाँ बिलाल साहब, उनकी जानिब से पहले एक बात की गई थी, वीडियो बनाई गई थी, उसके ही
मुकाबले में एक वीडियो रजब भट्ट की जानिब से भी बनाई गई थी कि मैं वैसे ही खुशबू लगा के आऊँगा और उस तरह ही आऊँगा, आपने मुझे चाय भी पिलानी है, सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना है। लेकिन जनाब होता ये है कि अभी 6 तारीख आती ही नहीं है और आज 5 तारीख को इन दोनों की आपस में सुलह हो जाती है। ये 2 मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं और इन 2 मुख्तलिफ टॉपिक्स के मुकाबले में हमें एक जो बात सामने आती है एक डॉक्टर अफान कैसर कि वो हकीकी तौर पे क्या है, और दूसरी तरफ इन दोनों की आपस में सुलह हो जाती है। और उस सुलह के बाद अब कहा यह जा रहा है कि जितना भी वकला के साथ रजब भट्ट का मामला था ये स्क्रिप्टेड था, ये एक सिर्फ गेम शो था, लोगों को दिखाने के लिए फेम गेम थी। दोनों जानिब से दोनों को फेम मिला और बाकी इसका पस मंजर कुछ नहीं है। लेकिन इसका फैसला तो हमारी आवाम करेगी कि जो इतने केसेस चलाए जा रहे हैं इनके बिहाइंड द स्टोरी क्या है और इनके बैक एंड्स पे क्या चीज़ें चल रही हैं। अब इसका फैसला 6 तारीख को तो आ ही जाएगा और अभी भी हमें एक तजस्सुस में डाला हुआ है। नदीम नानीवाला ने अब उनकी एक वीडियो कब आएगी मंजर आम पे, जिसके अंदर वो डॉक्टर अफान कैसर को एक्सपोज करेंगे और यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मैं उसको मारूंगा। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ने